मान लो तुम्हारे घर के पास एक दुकानदार है जो 10 रुपए में चाय बेचता है। सब लोग उसी के पास जाते हैं। अब एक दिन बाहर से एक आदमी आता है और वही चाय सिर्फ 5 रुपए में बेचने लगता है। अब सब उसके पास जाने लगते हैं। तुम्हारे इलाके वाला दुकानदार गुस्से में आ जाता है, नुकसान में चला जाता है और फिर दुकान बंद कर देता है। अब सोचो, अगर यही खेल सिर्फ चाय की दुकान तक नहीं बल्कि देश के उद्योगों, नौकरियों और इकोनॉमी तक फैला हो तो क्या होगा? और इस पूरे खेल को कंट्रोल करने वाला हथियार क्या है? टैरिफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तिलक, आप देख रहे हैं तिलक सेज। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द की जो सुनने में तो छोटा है, लेकिन इसके असर से पूरी दुनिया की राजनीति, व्यापार और आपकी जेब तक हिल सकती है, और वो है टैरिफ। सबसे पहले एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ यानी एक देश जब दूसरे देश से आने वाले सामान पर टैक्स लगाता है ताकि उसका खुद का सामान महंगा ना हो जाए। ये टैक्स किसी प्रोडक्ट पर लग सकता है, जैसे चीन से आने वाला मोबाइल, अमेरिका से आने वाली कार या इंडोनेशिया से आने वाला पाम। इस टैक्स से वो विदेशी प्रोडक्ट महंगा हो जाता है और लोग अपने देश का बना हुआ सामान खरीदने लगते हैं। यानी एक तरह से अपने देश के व्यापारियों को एक सेफ्टी कवर देना। इसे ऐसे समझो जैसे स्कूल में एक बच्चा हर बार सारे प्राइज जीत लेता है तो बाकी बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब स्कूल वाले उस टॉपर पर कुछ लिमिट लगाते हैं ताकि सबको बराबरी का मौका मिले। यही काम टैरिफ करता है ग्लोबल ट्रेड में। टैरिफ कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। पुराने जमाने में जब राजा लोग सीमाएं बनाते थे तब भी वो बाहर से आने वाले व्यापारियों से टैक्स लेते थे। लेकिन टैरिफ का असली खेल शुरू हुआ 18वीं और 19वीं सदी में, जब यूरोपीय देशों ने इंडस्ट्रियल क्रांति के बाद अपनी फैक्ट्रियां लगाईं और अपने सामान को पूरी दुनिया में बेचना शुरू किया। अब अगर कोई देश खुद कुछ बना ही नहीं पा रहा और सारा सस्ता सामान बाहर से आ रहा है तो उसके अपने उद्योग बंद हो जाते हैं। इसीलिए टैरिफ को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। जैसे अमेरिका ने शुरुआती दौर में अपने उद्योगों को बचाने के लिए टैरिफ लगाए थे। एक असली कहानी, डोनाल्ड ट्रंप और चीन का टैरिफ वॉर। 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के ऊपर जबरदस्त टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। कहना था कि चीन अमेरिका के बाजार में सस्ता सामान भेजकर अमेरिकी फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उन्होंने कहा, अब हर उस चीनी सामान पर टैक्स लगेगा ताकि अमेरिकन कंपनियां फिर से खड़ी हो सकें। इससे हुआ ये कि चीन ने भी पलटवार किया और अमेरिकी सामान पर टैक्स लगा दिया। इसे कहा गया ट्रेड वॉर। और इस लड़ाई का असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ा। शेयर मार्केट गिरने लगे, तेल की कीमतें डगमगाने लगीं और सप्लाई चेन का पूरा सिस्टम हिल गया। टैरिफ के टाइप्स, कौन सा कैसे काम करता है? पहला, एड वलोरम टैरिफ। ये प्रोडक्ट की कीमत के हिसाब से लगता है। जैसे किसी चीज पर 20% टैरिफ, तो अगर वो चीज 100 रुपए की है तो 20 रुपये टैरिफ देना होगा। दूसरा, स्पेसिफिक टैरिफ। इसमें एक फिक्स अमाउंट लगता है, जैसे हर किलो चावल पर 10 रुपये टैक्स। तीसरा, कॉम्पाउंड टैरिफ। इसमें दोनों चीजें मिलती हैं, कीमत के हिसाब से भी और मात्रा के हिसाब से भी। अपने देश की इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिलता है, लोकल रोजगार बढ़ते हैं, विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होती है। लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट। टैरिफ से नुकसान भी होते हैं। सामान महंगा हो जाता है, कस्टमर के पास कम विकल्प बचते हैं। कई बार देश के अंदर भी करप्शन और लो क्वालिटी चीजें बनने लगती हैं। इंडिया में टैरिफ का रोल, खास केस स्टडी। भारत ने भी कई बार टैरिफ का इस्तेमाल किया है। जैसे हाल ही में सरकार ने मोबाइल पार्ट्स पर टैरिफ बढ़ाया ताकि इंडिया में ही असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग हो। इससे मेक इन इंडिया को बूस्ट मिला। लेकिन दूसरी तरफ जब पाम ऑयल पर ज्यादा टैरिफ लगाया गया तो खाने का तेल महंगा हो गया। यानी सरकार को हर बार बैलेंस करना पड़ता है, लोकल प्रोड्यूसर और आम आदमी की जेब के बीच। कई बार टैरिफ सिर्फ इकोनॉमिक टूल नहीं होता बल्कि एक पॉलिटिकल हथियार बन जाता है। जैसे किसी देश को सबक सिखाना हो, उसकी ग्रोथ रोकनी हो या फिर अपने देश के वोटर्स को खुश करना हो, टैरिफ एक गेम बन जाता है। टैरिफ मतलब सिर्फ टैक्स नहीं, ये ग्लोबल चेस बोर्ड पर चली जाने वाली चाल है और हर चाल में एक राज छिपा होता है। अब जब भी खबरों में सुनो कि किसी देश ने किसी और देश पर टैरिफ लगा दिया तो समझ जाना कि सिर्फ टैक्स नहीं लगा, कोई चाल चली गई है और उस चाल का असर सीधा तुम्हारे मोबाइल, बाइक, उस खाना और नौकरी तक आ सकता है। तो अगली बार जब कोई बोले टैरिफ तो बस मुस्कुरा कर कहना, समझ गया ये सिर्फ चाय की दुकान की बात नहीं है, ये तो दुनिया चलाने वाला खेल है। ये थी आज की जानकारी तिलक सेज पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।